बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ दो यूनिट्स की। एक है रिप्रोग्राफिक इक्विपमेंट यूनिट 5 और दूसरा है टीचिंग मशीन्स एंड प्रोग्राम लर्निंग यूनिट। कि हम पढ़ रहे थे कि टीचिंग की जो है फील्ड, इसमें एड्स एविएड्स वगैरह का क्या फंक्शन है, किस तरह के एविएड्स होने चाहिए। तो इस तरह अब हम जो है ना रिप्रोग्राफिक जो इक्विपमेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है यूनिट के कि इसके इनलिस्ट कर पाएंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं जो रिप्रोग्राफिक इक्विपमेंट हैं। फिर एक्सप्लेन कर देंगे प्रोसेस क्या है जी, स्पिरिट डुप्लीकेटिंग का, प्रोसीजर ऑफ इंक डुप्लीकेटिंग का, और प्रोसीजर ऑफ फोटोग्राफी और प्रोसीजर ऑफ फ़ोटो कापी। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो रिप्रोग्राफिक इक्विपमेंट, रिप्रोग्राफिक इज़ अ ब्लैंकेट टर्म इन कंपोजिंग मल्टीपल मेथड्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग कंटेंट के कंटेंट को रिप्रोड्यूस करना, सच एज स्कैनिंग, फोटोग्राफी, ज़ीरोग्राफी एंड डिजिटल प्रिंटिंग। तो रीप्रोग्राफिक यानी री का मतलब होता है अगेन के जो कोई चीज़ें हैं उनकी आपने कॉपीज़ वगैरह बनानी है, उनके अगेंस्ट जो कॉपी बनाई जाती है इसको कहते हैं रीप्रोग्राफिक। इसमें फोटोग्राफी आती है, प्रिंटिंग है, ज़ीरोग्राफी है। टर्म अप्लाइज टू बोथ फिजिकल एंड डिजिटल कॉपीज़ के फिजिकल यानी PDF वगैरह में हो या फिजिकल आपकी पेज पे कॉपी हो। तो रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज रिप्रोग्राफी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक्स थ्रू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मीन्स। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मीन्स की मदद से, यानी जो फोटोकॉपी वगैरह में हम फोटोकॉपी वगैरह करते हैं। रिप्रोग्राफी इज़ कॉमनली यूज्ड इन कैटालॉग्स एंड आर्काइव्स एज वेल एज इन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये सारी चीज़ें जो है ना वो चीज़ें कापी रिप्रोग्राफिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ में, इंजीनियरिंग वगैरह में, आर्किटेक्चर में। एडवांटेजेस क्या हैं जी रिप्रोग्राफिक के? एक तो मनी सेव करता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कापीज़ बना सकते हो विद हाफ साइज़ प्रिंट। कि आप उसका जो है ना एक फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी फाइल है, आप उसका हाफ साइज़ प्रिंट करके उस चीज़ के पैसे बचा सकते हो। और दूसरा जो है ना वो सिंगल स्टेप में आप रिड्यूस कर सकते हो। 11 मल्टीप्लाई 7 या फिर 8.5 प्रिंट कैन बी ऑर्डर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस तरह जो है ना उसके प्रिंट निकाल सकते हो, मनी वगैरह सेव कर सकते हो। दूसरा जी सेव ऑन मटेरियल कॉस्ट, कि जो मटेरियल की कॉस्ट है यानी पेपर वगैरह या जो चीज़ें हैं कॉस्ट डिवेलम है, उन चीज़ों से जो है ना आप बचा सकते हो मटेरियल वगैरह के कॉस्ट से। ठीक है कि आपको ज़्यादा जो है ना वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा मटेरियल पे। सेव मनी ऑन द इंक जेट टोनर एंड कोटेड पेपर, के फॉर एग्जांपल जो प्रिंटर वगैरह में इंक वगैरह पड़ी होती है, टोनर वगैरह होता है, आप उसको भी बचा सकते हो प्रिंटिंग वगैरह करके जो है ना एक कॉपी से या फिर हाफ कॉपी से। तो ये जो है ना वो इसलिए जो है ना लेट अस डू योर प्रिंटिंग, तो हम प्रिंटिंग करते हैं। फिर ओल्ड स्टाइल ब्लू पेजेस विद वाइट प्रिंट कैन बी स्कैन इन रिवर्स इमेज फॉर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आप एक बिल्कुल आउट स्टाइल जो ब्लू पेजेस हैं उनको भी जो है ना एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं प्रिंट करके, वाइट प्रिंट करके। डिजिटल फाइल्स कैन बी मेड अवेलेबल टू योर इंटरनल नेटवर्क। तो आप इंटरनल नेटवर्क के लिए जो डिजिटल फाइल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। ओवर स्कैनर कंप्रेस फाइल टू अ मैनेजेबल साइज, कंप्रेस हो सकती हैं, कोई शक नहीं है कि आप जो है ना एक 50 MB की चीज़ को कंप्रेस करके उसको 20-25 MB में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिटल फाइल सेव वैल्यूबल स्टोरेज स्पेस, तो इस तरह ये जो है ना वो स्टोरेज की स्पेस भी यूज़ करते हैं। तो ये फिर रिप्रोग्राफिक पहले क्या था कि आप जो है ना वो दोबारा से जो फोटोग्राफी वगैरह, ज़ीरोग्राफी वगैरह या प्रिंटिंग स्कैनिंग वगैरह करते हैं। देन उसके एडवांटेजेस हमने पढ़े कि फ़ायदे क्या हैं उसके, कि मनी सेव है, टाइम सेव है, मटेरियल सेव है, फिर जो है ना कॉस्ट सेव है, पेपर वगैरह सेफ है। तो ये सारी चीज़ें। अब जो है ना हमने पढ़ना जी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का होता है इन डिस्टेंस एजुकेशन इट इज़ ए फैक्ट दैट द रेट ऑफ स्कैनिंग हैज़ इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ ऑगमेंटिंग वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी ऑगमेंटिंग करके आप जो है ना हेल्प से डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत से प्रिंट वगैरह स्कैन कर सकते हो। जैसे कि टेलीविज़न वो कहता है कि एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक लाइक वाइड स्प्रेड कवरेज ऑफ ऑडियंस। तो टेलीविज़न बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव वे है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस को कवर करता है और उस ऑडियंस को भी कवर करता है जहाँ तक जो है ना वो एक तो ये कॉस्ट नहीं है इतना इसका, फिर जो है ना इजीली अवेलेबल है सबके और ज़्यादा ज़्यादा ऑडियंस को जो है ना वो कवर करता है। ये वाइड स्प्रेड कवर जो है ना उसकी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो ट्रांसमिट होने के चांस होते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है।
डिस्टेंस एजुकेशन में वो कहता है कि लैक होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन का, कि फेस टू फेस ज़ाहिर सी बात है टेलीविज़न पे अब एक बंदा देख रहा है, दूसरा आप वो जो देख रहा है वो कुछ बोल तो नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी राय दे सकता है, लेकिन वो भी जहाँ से न्यूज़ आ रही है, टीवी जहाँ पे चल रहा है, टीवी जहाँ से टीवी पे आ रहा है प्रोग्राम, वहाँ तक तो वो अपनी खबर नहीं पहुँचा सकता। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो फेस टू फेस बात नहीं हो सकती डिस्टेंस एजुकेशन में। तो इसलिए जो है ना वो कुछ अनदर प्रॉब्लम इज़ ओवरकम लोनलीनेस फीलिंग, तो इसलिए स्टूडेंट लोनलीनेस फील करते हैं। अब दूसरी चीज़ है जी फोटोकॉपिंग। फोटोकॉपिंग हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फोटोकॉपी का बहुत ज़्यादा जो है ना स्कोप आ गया। फॉर एग्जांपल कोरोना के बाद तो फोटोकॉपी जो है ना वो समझ लें पीक पे चली गई है, कि फ़ोटोकॉपी का बहुत पीडीएफ फोटोकॉपी का ट्रेंड चल पड़ा है कि फ़ोटोकॉपियाँ ले लें। पहले भी यूनिवर्सिटी में तो वैसे भी एजुकेशन में यही होता है कि आप फ़ोटोकॉपी बनवा लेते हो, जो टीचर जो भी लेक्चर देते हैं तो आप मल्टी कॉपीज़ कैन इमीडिएटली बी मेड फॉर द यूज़ इन द क्लासरूम। क्लासरूम में यानी जितने स्टूडेंट हैं वो सब अपनी अपनी फ़ोटो कापी करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोटो कापिंग मशीन्स आर अवेलेबल नोवा डेज इन द मार्केट। तो मार्केट में डिफरेंट फ़ोटो कापी मशीन अवेलेबल हैं जिनसे जो है ना फ़ोटो कापी वगैरह करवाई जा सकती है। डुप्लीकेटिंग मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन वर द प्रीडिसेसर्स ऑफ मॉडर्न डॉक्यूमेंट। मॉडर्न डॉक्यूमेंट के ये प्रीडिसेसर्स हैं। रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी। लो नो दे हैव लो नो बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल डुप्लीकेटर्स, स्कैनर्स, लेजर प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपीज, बट फॉर मैनी ईयर दे वर द प्राइमरी मीन्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर मैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डुप्लीकेटिंग मशीन बहुत अरसे तक चलती रही है। ये पुराना तरीका था। आप जो है ना वो प्रिंटर वगैरह जो आ गए हैं, लेजर प्रिंटर वगैरह, स्कैनर वगैरह, डुप्लीकेटर वगैरह, उन्होंने इसकी जगह ले लिया। ये था जी यूनिट जो है ना 5 में ओवरऑल के क्या क्या था कि इसमें हमने इसमें सबसे पहले तो पढ़ा कि रीग्राफिक जो रिप्रोग्राफिक इक्विपमेंट हैं कौन से, ठीक है, होता क्या है कि किसी चीज़ की कॉपी जनरेट करना आया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फिर हमने पढ़ा जी फोटोग्राफी, कि फ़ोटोग्राफी क्या आती है, कि जिसमें जो है ना वो ऑडियो विजुअल टेलीविज़न जैसे वो प्रोवाइड कर रहा है, कि बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी यानी हो रही है, फ़ोटोज़ बना के या वीडियोज़ बना के जो है ना प्रोग्राम शेयर किए जा रहे हैं। सिर्फ इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रॉब्लम ये होती है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। फिर दूसरा फ़ोटो कापिंग है कि बहुत सी फ़ोटो कापिंग मशीनें अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जिसके सिग्निफिकेंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोटो कापिंग मशीन जो है ना अवेलेबल है नोवाडेज मार्केट में, वो यही कह रहा है। फिर डुप्लीकेटिंग मशीन वो कहता है पहले यूज़ होती थी, अब लेज़र प्रिंटर वगैरह स्कैनर वगैरह यूज़ होते हैं। That's all in this video. In next video we are going to talk about next chapter.